हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेट सी एस शांतन गुप्ता, आपकी आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको दे रहे हैं इतनी ज्यादा परेशानी, और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। पहली बात, मेरी एक बात समझिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता। So if you are planning to do contract comprehensively and you have done it comprehensively, that is best. तो ये बेसिकली क्या होगा कि लास्ट मोमेंट में इफ यू हैव नॉट डन समथिंग, हाउ टू रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनको आपको एक और बार रिवाइज करना चाहिए, या अगर आपने बिल्कुल नहीं करके रखा है कॉन्ट्रैक्ट तो इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए। इसके लिए आप रिसोर्स क्या यूज करोगे, अगर क्लास नहीं लगाई है तो मेरे यूनिट वाइज वन शॉट देख सकते हैं, छोटे कैप्सूल वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर क्लास पहले देख चुके हैं तो कैप्सूल वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिए। अगर क्लास ही नहीं देखी है तो वन शॉट देख लीजिए, पहले पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके बाद कैलेंडर नोट्स से रिवाइज कर लीजिए। कैलेंडर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, समरी नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां से सब मिल जाएगा। तो चॉइस दो है आपके पास। पहला, अगर पहले क्लास देख चुके 35 मिनट 30 मिनट वाली जो कॉम्प्रिहेंसिव की कैप्सूल रिविजन है 20-30 मिनट के, वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद नोट से रिवाइज कर लीजिए। अगर किया ही नहीं है अभी तक तो पूरी वाला वन शॉट देखिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देखिए, और उसके बाद फिर नोट्स से रिवाइज कर लीजिए। नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। तो चलिए सर, आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज। कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो 30 से 35 मार्क्स का पेपर में आता है, और इसमें टोटल में 9 यूनिट्स हैं। तो यूनिट वाइज मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 1 में इन्विटेशन टू ऑफर, revocation of offer and acceptance, and lapse of offer are the three things which are super important. यूनिट नंबर 2 में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन, ये दो चीजों में पुराने सिलेबस में भी और इस सिलेबस में भी काफी बार सवाल पूछे हैं। यूनिट नंबर 3 में माइनर अग्रीमेंट के फीचर्स, कोर्शन, फ्रॉड, और कोर्शन और फ्रॉड में अंतर। सेक्शन 23 जिसमें स्टाइफल प्रोसिक्यूशन, इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, चैम्पेट्री और मेंटेनेंस पे सब स्पेशल स्ट्रेस दीजिएगा। और उसके बाद वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड भी सेक्शन 27 को एक बार देख लीजिएगा, मैंने वो वाले लिखा नहीं है, यहाँ पे डाल देता हूँ। सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में सबसे ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसेस पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 42 43 44 45, और साथ ही साथ हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 40 और 41, इम्पॉसिबिलिटी सेक्शन 56, टाइम एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 55, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट जो अकाउंटेंसी का सिखाते हैं 59 60 61। 59 में जैसा डेटर ने बोला वो करो, 60 में जैसा क्रेडिटर करना चाहता है वो होगा, 61 में अगर दोनों ने नहीं बोला तो इन द ऑर्डर ऑफ टाइम करना। Section 62 contracts which need not be performed, novation, recession, alteration, ये। यूनिट नंबर 5 में एंटीसिपेटरी ब्रीच, विंडिक्टिव डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस और क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट एक ऐसा केस होता है जहां पर आप दूसरे के ऊपर केस करते हैं, आप उससे उतना पैसा मांगते हैं जितना पैसा उसने उस चीज पर स्पेंड किया है, कि एटलीस्ट उतना पैसा तो तुमको वापस कर। फिर आता है यूनिट नंबर 6, रूल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 69 और सेक्शन नंबर 71, ये यूनिट नंबर 6 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्समेंट 32 33 34 35, और सेक्शन 69 में आपका पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, और 71 में फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। फिर जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, सबसे पहले राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, डीसीएस, डैमेजेस कॉस्ट एंड सम्स, टाइप्स ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी जिसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस सेक्शन 142 143 144 को देंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट और जॉइंट श्योरिटी, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर में सेट ऑफ और शेयर रिडक्शन, एंड राइट्स ऑफ को श्योरिटी। ड्यूटीज ऑफ द बेलर में सेक्शन यूनिट नंबर 8 में ड्यूटीज ऑफ द बेलर, राइट्स ऑफ द बेली, ड्यूटी ऑफ द बेली, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, प्लेज बाय नॉन ओनर्स, जनरल लियन वर्सेस पर्टिकुलर लियन। यूनिट नंबर 9 एजेंसी आपका सबसे बड़ा यूनिट होगा। इसमें सबसे पहले टेस्ट ऑफ एजेंसी बीपी, एजेंसी बाय एस्टॉपल, फिर रैटिफिकेशन ऑफ एजेंसी कैसे किया जाता है, रैटिफिकेशन में कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं,
एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इससे केस स्टडी आ सकता है, मेरी केस स्टडी सीरीज में इससे केस स्टडी है। फिर सब एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट कौन होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है पास्ट में। राइट्स ऑफ द एजेंट क्या क्या है, इररिवोकेबल एजेंसी पर केस स्टडी आ सकती है, और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। मैं 1 मिनट लेके इररिवोकेबल बता देता हूँ क्योंकि हमारे बदमाश बच्चे भूल गए होंगे। इररिवोकेबल एजेंसी ये होती है जहां पर एजेंट का फायदा प्रिंसिपल के कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में ही इंक्लूडेड होता है। तो अगर एजेंट वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है तो उसका प्रिंसिपल उसको कैंसिल ही नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो एजेंट को उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एन इररिवोकेबल एजेंसी विच कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो ये है सर आपके यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 9 तक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है इस सीरीज में। आपको सारे एक एक करके मैं इंपॉर्टेंस बताता रहूंगा जब सही समय होगा। एक बार में सारी चीजें नहीं, पहले मैंने बताया उसे प्रिपेयर करके खत्म करें। एंड आई होप आप 30 डे प्लान फॉलो कर रहे हैं और वो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। बाय बाय, सी यू टाइम। और CSG चैलेंज 10 तारीख से आ रहा है।